हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता सातपुते और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर जो आपकी स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपको हल्की सी रैश होने पर या फिर पिंपल होने पर या फिर स्किन पे ईचिंग होने के बाद आप एक केमिस्ट के पास जाते हो और केमिस्ट आपको एक क्रीम थमा देते हैं और इस क्रीम को हम बोलते हैं मैजिक क्रीम या फिर ट्रिपल एक्शन क्रीम। इस क्रीम को आप लगाते हो और 2-3 दिन में सब साफ, आप खुश हो जाते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब ये क्रीम लगाना आप बंद कर देते हो या फिर लगाते लगाते बहुत महीने हो जाते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस ओवर द काउंटर क्रीम्स के बारे में जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और स्टेरॉइडल क्रीम्स होती है जो आपकी स्किन के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस क्रीम में होता क्या है। मेडिकल टर्म में हम इसे कॉम्बिनेशन क्रीम कहते हैं जिसमें कि 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला है एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मारता है, दूसरा एंटी फंगल जो फंगस को मारता है, तीसरा है स्टेरॉइड जैसे कि क्लोबेटासोल, बीटामिथासोल और बेक्लोमिथासोल जो कि स्वेलिंग, ईचिंग और रेडनेस को तुरंत कम कर देते हैं। आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ही क्रीम में सब मिल रहा है, लेकिन मेडिकली ये बहुत गलत है। आपके स्किन के हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन होता है। अगर आप फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन क्रीम लगाते हो, पता है आपको क्या होगा? स्टेरॉइड आपके स्किन की इम्यून सिस्टम को टेम्पररी पीरियड के लिए स्विच ऑफ कर देगा जिससे कि ईचिंग तुरंत कम हो जाएगी, लेकिन फंगस वहाँ पे ज्यादा ग्रो कर जाएगा और स्किन के और अंदर चला जाएगा। इसी तरह जब आप बिना वजह कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम यूज करते हो तो वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हो, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाते हैं जिसकी वजह से जब एक्चुअल जरूरत पड़ती है तो कोई भी दवाई काम नहीं कर पाती। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर, इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइडल यूज और स्किन का पतला होना। बहुत से लोग इन क्रीम्स को फेयरनेस क्रीम समझकर हफ्तों, महीनों और सालों के लिए लगाते हैं। उनको लगता है कि उनकी स्किन गोरी हो रही है, बट एक्चुअल में उनकी स्किन पतली और बेजान हो रही है। क्या आपको पता है कि ये होता किस वजह से है? इसके पीछे एक सिंपल साइंस है। आपकी स्किन में 2 मेन लेयर्स होती है, एक है एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। जब आप कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइडल क्रीम आपके फेस पे लगाते हो तो वो आपके एपिडर्मिस लेयर के केराटिनोसाइट सेल्स को मल्टीप्लाई होना बंद कर देती है जिसकी वजह से आपकी स्किन के सुपरफिशियल सेफ्टी लेयर पतली हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कोलेजन और इलास्टिन का ब्रेकडाउन हो जाना। कोलेजन और इलास्टिन आपके स्किन को फर्म और टाइट रखने का काम करती है। जब आप स्टेरॉइडल क्रीम आपके फेस पे लगाते हो तो वो आपके डर्मिस लेयर के फाइब्रोब्लास्ट सेल को डैमेज कर देते हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन को बनाते हैं। कोलेजन का बनना बंद हो जाता है, जो है वो भी टूटने लगता है जिसकी वजह से आपके स्किन का स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्किन खो देती है। इसका रियल लाइफ रिजल्ट क्या होता है? पहला है विजिबल ब्लड वेसल। स्किन इतनी पतली हो जाती है कि स्किन के बारीक लाल नसें चेहरे पर इजीली विजिबल होती है। दूसरा है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। धूप में जाने के बाद आपका चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो जाता है और बहुत जलन होती है। तीसरा है इजीली ब्रूजिंग एंड टियरिंग। स्किन पतली होने की वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाती है और वुंड्स जल्दी हील नहीं हो पाते। फोर्थ है अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ। आपके चेहरे पर एक अजीब से हेयर ग्रोथ हो जाती है। इससे भी खतरनाक बात क्या है आपको पता है? कि आपकी स्किन को इस क्रीम की एडिक्शन हो जाती है जिसे हम मेडिकल टर्म्स में स्टेरॉइडल डिपेंडेंसी बोलते हैं। जब आपकी स्किन खराब होने लगती है और आप इस क्रीम को यूज करना बंद कर देते हो तो आपकी स्किन विड्रॉल सिम्टम्स में चली जाती है जिसके कारण आपकी स्किन में भयानक पिंपल्स, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग होने लगती है और जिसको बंद करने के लिए आप वापस वही क्रीम लगाने लगते हैं और ये विशेष साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि डॉक्टर क्या मेरी अभी स्किन ठीक हो सकती है? तो जवाब है हाँ, जरूर ठीक हो सकती है, पर उसके लिए आपको पेशेंस और सही मेडिकल अप्रोच की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, सडन स्टॉप नहीं, टेपरिंग करना जरूरी है। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट की ड्रग सडन स्टॉप नहीं करते, वैसे ही स्किन के लिए स्टेरॉइड सडन स्टॉप करने की वजह से हमारी स्किन रिबाउंड फ्लेयर अप में चली जाती है। आपके डॉक्टर्स आपके स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेरॉइड का यूज धीरे धीरे कम करते हैं। अल्टरनेट डेज, फिर हफ्ते में एक बार, फिर सेफ नॉन स्टेरॉइडल स्किन बैरियर रिपेयर क्रीम का यूज किया जाता है। स्टेप नंबर 2, सेफ स्किन बैरियर रिपेयर फॉर्मुलेशन का यूज। आपकी स्किन कितनी खराब हो चुकी है उसके ऊपर डिपेंड आपके लिए स्किन बैरियर रिपेयर फॉर्मुलेशन का यूज किया जाता है जिसमें कि सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड्स का होना जरूरी होता है। स्टेप नंबर 3, एक्सट्रीम सन प्रोटेक्शन। आपको एक फिजिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है जिसमें कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है।
जब आप घर में भी हो फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, क्योंकि आपकी किचन की हीट आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। और स्टेप नंबर 4, स्ट्रिक्ट नो केमिकल जोन। आपको आपके सारे केमिकल पील्स, फेशियल सबको बैन करना होगा। तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? स्टॉप सेल्फ मेडिकेशंस। केमिस्ट डॉक्टर नहीं होता और हर रैश पर लगने वाली क्रीम कॉमन नहीं होती। अगर आपने भी ऐसी कोई क्रीम यूज की है और आपकी स्किन पतली या फिर सेंसिटिव हो चुकी है तो डरिए मत, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बस सही गाइडेंस के अंडर। अपने स्किन को एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाना बंद कीजिए और स्किन ट्रीटमेंट के लिए एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर घर में किसी न किसी के पास ये क्रीम जरूर होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।